आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव की सरकार के क्या है कार्य, यह जानने के लिए विकासखंड बरोइया के ग्राम पंचायत राखूखोर में हूँ, जहाँ के ग्राम प्रधान द्रुपल चौधरी जी हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में राजेश पांडे जी उनका काम हम देखते हैं। आइए आपसे बात करते हैं शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक गांव के विकास के तहत आपने कौन कौन से कार्य कराए हैं, आगे आपके विकास की क्या योजनाएं हैं। बलि जाओ सदा इन नैनन पे, बलिहार सदा मैं होता रहूं। बलिहार सदा मैं होता रहूं। कभी बोलो न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। पांडे जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। ये पिछले वर्ष ग्राम प्रधान का चुनाव होने के बाद से अब तक आपके प्रधान जी के द्वारा कौन कौन से विकास कार्य कराए गए हैं, आगे आपकी क्या प्लानिंग है? विकास कार्यों में तो कुछ मनरेगा के काम समथिंग 3 किलोमीटर हम लोग करवाए होंगे और एक पोखरे का सुंदरीकरण करवाया गया। और मेरे गांव की नाली बहुत ट्रस्ट थी, उसको हम लोग पूरे गांव की नाली बहुत अच्छे तरीके से बनवा दिया गया है। और भूमिगत नाली एक हम लोग बनवाए हैं 240 मीटर करीब। और इंटरलॉकिंग जो भी बने थे वो जलकल वाटर एंड टैंक बन रहा है मेरे वहाँ, उसकी सप्लाई की वजह से मेरे वहाँ के सारे रास्ते करीब पाइप डालने की वजह से सब डस्ट हो गए। अब जैसे जैसे पैसा आता जाएगा उसका हम लोग मरम्मत करवाते जाएंगे, जो नया रोड आएगा उसका निर्माण करते जाएंगे। ये आपने बताया कि आपने मनरेगा से जो है कुछ काम कराए हैं 3 किलोमीटर, वो कौन से कार्य हैं? चक्रोट है? हाँ, सब चक्रोट है। क्या मरम्मत और निर्माण? नहीं, चक्रोट का कच्चा काम था, निर्माण था, कुछ मरम्मत है, कुछ निर्माण था। ये लगभग 3 किलोमीटर हो गए। 3 किलोमीटर और सुंदरीकरण एक पोखरे का हम लोग करवाए। अमृत सरोवर में? नहीं, अमृत सरोवर में नहीं था, साधारण था। साधारण में कितने पोखरे हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ समथिंग छोटे मोटे मिला के 17 पोखरे हैं। 17 में एक का जीर्णोद्धार आपने करा दिया है। और क्या किसी को अमृत सरोवर में भी दिए हैं? हाँ, एक प्रमुख जी द्वारा। अच्छा, प्रमुख जी ने गोद लिया है। हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे दे दी, तो मेरे यहाँ एक पोखरा है, माननीय संजय सिंह हमारे ब्लॉक के प्रमुख है, तो उनको हम लोग दिए हैं अमृत सरोवर के लिए पोखरा। ये इंटरलॉकिंग जो है कितना बनवा दिए होंगे? इंटरलॉकिंग समथिंग हम 500 मीटर करीब करवाए होंगे। कुछ मरम्मत भी उसका हुआ है? हाँ, इंटरलॉकिंग वो लेके मरम्मत और नया निर्माण लेके 500 मीटर। हाँ, लेकिन जो आज के समय में जब से जलकर वाले मतलब उसमें सप्लाई डालना शुरू, सब के सब फिर खराब हो गया, तो वो पूरा सबका मरम्मत कराना पड़ेगा। फिर से मरम्मत। मेरे गांव में जितने रोड हैं आज की डेट में, वो सब मेन रोड को छोड़ के मेन रोड में भी अभी सप्लाई देने वाले हैं लोग। तो इसकी सूचना जो है जिला मुख्यालय को आप लोगों ने नहीं दिया है कि जलकल के लोगों ने ये काम कराया, इसका टेंडर में उनका मरम्मत का भी पैसा उनके जमा है, उनको दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है मरम्मत नहीं कराए लोग? हमारी बात ठेकेदार से हुई थी, जो इंजीनियर यहाँ आया था। हमने कहा कि आप लोगों को पैसा मुहैया कराया जाता है कि जो रास्ता आप खराब करेंगे उसको बना के जाएंगे, और सारी जिम्मेदारी आपकी है। या तो आप अपने स्वयं बनवाइए खड़ा होके, नहीं तो उसको मुहैया करवाइए, हम पूरे गांव का रास्ता बनवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सर बैठ के बात हो जाएगी, लेकिन तब से उन्होंने कोई काम नहीं किया। और आज की डेट में हमारे वहाँ के सारे रास्ते जलकल वालों ने खराब कर दिया है। कुछ खड़ंजे का भी निर्माण और मरम्मत कराए? नया खड़ंजा अभी सर इधर नहीं हुआ है,
मरम्मत करवाया था, और जो कि कितना? समथिंग 500 मीटर, करीब समथिंग 500 मीटर। आरसीसी? आरसीसी नहीं हुआ हमारे वहाँ, इंटरलॉकिंग में आरसीसी नहीं। आरसीसी नहीं। ये नाली आपने बताया, तो नाली जो है ओपन है, अंडरग्राउंड है, कैसा है, कितना पुरानी बना? नाली तो ओपन थी और बहुत खराब थी। पूरी नाली मेरी दृष्टि थी, वो ओपन नाली को हम बहुत सुंदर तरीके से बनवा दिए, जो आज पानी मरम्मत करा दिए। हाँ, मरम्मत करा कर उसको सही करा दिए। और भूमिगत नाली 240 मीटर हम बनवाए हैं SMW वाले पैसे से, क्योंकि ग्राम प्रधानी में पैसे का तो थोड़ा अभाव रहता है, आबादी के हिसाब से पैसा आता है, तो जब पैसा आता है तब हम लोग कोई काम छूते हैं। ये आपके ग्राम सभा में कुल कितने विद्यालय हैं? हमारे वहाँ कंबाइंड जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक विद्यालय एक है प्रॉपर राखूपुर में, पुतरहिया में एक जूनियर विद्यालय है, और चिकनी में प्राथमिक विद्यालय है, लालपुर में प्राथमिक विद्यालय, 3 प्राथमिक है, 2 जूनियर है, 5 विद्यालय। तो ये 5 विद्यालयों में शासन से जो है कायाकल्प किए जाने का निर्देश आया था ग्राम पंचायतों को, तो क्या कायाकल्प के तहत कुछ कार्य हुए? कायाकल्प का केवल निर्देश आता है, धन तो हम लोगों को जो 15वां वित्त या 14वां वित्त का आता है, काम हम लोगों को उसी से करना होता है, उसका अलग से कोई कायाकल्प का हम लोगों को फंड नहीं मिलता है। जो 15वां वित्त का या 14वां वित्त का 13वां वित्त राज्य का पैसा आता है, उसी से हम लोग यथाशक्ति जो हो पाता है उसमें करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके विकास कर रहे हैं। तो कुछ किए? हाँ, हमारे वहाँ कौन से काम हुए? राघोपुर में बाउंड्री हो गया, टाइल्स हो गया, बच्चों के लिए ब्रेंच हो गया, आलू का व्यवस्था हमने कर दिया है, जल की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हमने कर दिया है, बाउंड्री बनवा के बहुत बड़ा सा बहुत सुंदर गेट लगवाया है। हमारे विद्यालय का राघोपुर प्रॉपर का सब कुछ हो गया। चिकनी में हमने बाउंड्री करवा दिया है, टाइल्स लगवा दिया है। अभी पुतरैया की टाइल्स और लालपुर की टाइल्स का हमने फाइल बनवा दिया है, पैसा जैसे ही आता है वहाँ टाइल्स लगवा देंगे। ब्रेंच का ऑर्डर हमने कर दिया है। लालपुर, पुतरैया, चिकनी में हद से हद 10 से 15 दिन के अंदर सारे बच्चे हमारे वहाँ ब्रेंच पर बैठना शुरू कर देंगे। ये शपथ ग्रहण के बाद जो है जो पंचायत भवन मिला, तो वह किस अवस्था में मिला, उसमें क्या क्या काम कराया गया? हमारे वहाँ का जो पंचायत भवन था पूरी तरह से समझिए डैमेज था, उसको एक तरह से कहिए कि नया निर्माण किया गया एक तरह से, और इस पर जो भी खर्चा किया गया इसको बहुत सुदृढ़। क्या क्या उसमें आपने कराया? सब कुछ करवाया है, दीवार फर्नीचर आ गए हैं, सब कुछ आ गया है, कंप्यूटर, सीसीटीवी, वाईफाई हो गया है, सीसीटीवी कैमरा हो गया है, हमारे वहाँ एसी का भी व्यवस्था हमने करवा दिया। अच्छा, आपका पंचायत भवन जो है वातानुकूलित है? हाँ, वातानुकूलित हमारे ये पहला पंचायत भवन हम लोगों को मिला है। हाँ, तो हम लोग जहाँ एसी की भी सुविधा है। हाँ, तो हम लोग इसलिए किए हैं कि यहाँ की जनता आए, अगर अपना काम लेके यहाँ बैठते हैं लोग, तो उनको असुविधा ना हो। ये सारा काम हम लोग जनता की वजह से किया है, क्योंकि रोज तो हम लोग कार्यालय में बैठते नहीं हैं। जिस दिन सरकारी कर्मचारी बैठते हैं उस दिन हम लोग भी आते हैं। ये आपके पंचायत सहायक डेली आते हैं, बैठते हैं? हाँ, पंचायत सहायक मेरा आता है, बहुत अच्छा है, वो काम कर रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि जितने पंचायत सहायक हों सबको मेरे पंचायत सहायक जैसा व्यक्ति मिल जाए तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे से। ये पांडे जी सोलर पैनल जो है यहाँ रूम में रखा हुआ है, ये ग्राम पंचायत के लिए आया है? ग्राम पंचायत का है, वो मिस्त्री के अभाव में भी यहाँ रह गया, 2-4 दिन में चल जाएगा ऊपर। अच्छा, ऊपर लगेगा? ऊपर लगेगा।
सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा, क्या उसमें भी कुछ मरम्मत कार्य कराना पड़ा? नहीं, हमारा जो सामुदायिक शौचालय हम बनवाए थे वो आज ही मेरा फिट है और मरम्मत में इसमें एक पैसा नहीं लगा। उसका मोटर चोरी कर ले गए थे कुछ चोर, तो उसमें दूसरे तरह से मोटर लगवा दिया गया, लेकिन उसकी कोई शिकायत हम लोग नहीं की। छोटी बात के लिए क्या सक्रिय है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सब संचालित चालू है। हमारे वहाँ जितना सरकार की, हमारे वहाँ शौचालय कम से कम 850 हमने शौचालय बनवाया है और समथिंग 125 मकान बनवाया है। और अभी आगे मेरी इच्छा है कि हमारे वहाँ कोई भी खपरेल या टीन शेड वाले व्यक्ति ना बचे, तो वह जिनके लिंटर है, सबसे बड़ी विडम्बना इस हमको देखने के लिए जो जांच करने आते हैं, अगर उनका लिंटर फटा हुआ है उसके बाद भी उनका कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं इनका तो छत है। अरे छत है तो क्या हुआ, सारा पानी जब घर में गिर जाएगा, हमने वीडियो साहब से कह दिया कि बताइए इस छत में आपको रहने के लिए कहे तो आप रहेंगे? बरसात में अगर छत गिर जाएगा तो आप भी मर जाएंगे, तो जो व्यक्ति मेरे वहाँ वो भी मर जाएगा, तो आप कम से कम इस पर तो ध्यान दीजिए। लेकिन उन्होंने उसको भी बाद में खारिज कर दिया उसका, कहते छत है तो हम क्या कर पाएंगे। तो कुछ परेशानियां भी हैं जिसे करना चाहते हैं, अभी नहीं कर पाते हम लोग। अब ऐसा कहाँ से ढूंढ के लाएगी, केवल जिसके घर में 2 कमरे का लिंटर है उनके 4 बच्चे हैं, चारों की शादी हो गई है, 2 ही कमरा है, तो दो बहुएं रहेंगी, 2 बहुएं कहाँ रहेंगी उनकी? अगर उनकी बनवाने की व्यवस्था नहीं तो उनके लिए कहीं न कहीं दिया जाता, तो कहते हैं उनके पास तो लिंटर है, तो भैया एक कमरे में किसके वहाँ 2 बहुएं 2 बेटे रहते हैं, तो सारी समस्या कहीं कहीं है। तो उसको हम तो चाहते हैं, सरकार से मेरा आग्रह है कि वो समस्या का निदान करे, ताकि अगर 4 बेटे हैं तो उनकी मुहैया कराया जाए, 2 मंजिले भी उनको दे दिया जाए, भाई 2 ही कमरा दे दिया जाए, ताकि एक कमरा वो भी रह ले, वो भी रह ले। अगर वो लिंटर करके काट देंगे तो उसकी 2 बहुएं कहाँ रहेंगी? उसके बाद व्यवस्था भी नहीं है, पेट भर ले वही ज्यादा है, छत लगवाने की तो सबके पास औकात है नहीं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, सरकार ने आवास के माध्यम से तो बहुत लोगों को आवास दिया, इससे तो संतुष्ट रहते हैं हम लोग। हम लोग पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में बहुत आवास पाए हैं। अब बहुत शौचालय, जो पहले सरकारों में शौचालय आते थे तो लोग पता नहीं क्या करते थे, हमको नहीं बात किसी के माध्यम को नहीं, लेकिन इस सरकार में जितने शौचालय पैसे आए हैं सब शौचालय निर्माण हुए, उनके साथ बाथरूम का भी निर्माण हुआ है। तो सरकार तो एक तरह से बहुत अच्छा काम कर रही है। बस ये आवास वाले में जांच करके लोग बहुत दिक्कत पैदा करते हैं, वो चीजें हम चाह रहे हैं कि जिनके पास नहीं उनको मिल जाए। अब लिंटर है तो क्या करें, जिनके 4 बच्चे तो क्या करेगा बेचारा, अकेले माँ बाप बाहर सोए कि दोनों बहुएं बाहर सोए कि दोनों बहुएं अंदर सोए, कि पानी बांधने की एक दिन तुम अंदर सोए, एक दिन हम बाहर सोए, कैसे करेंगे? अच्छा, ये इस दौरान जो है क्या कुछ आपने खाद गड्ढे और सोखते का भी निर्माण करा है? हाँ, छोटे छोटे 2-3 खाद गड्ढे का निर्माण हुआ और कुछ निर्माण होने वाले हैं। हाँ, जिनको हम लोग SNW वाले में दे दिया गया है। खाद गड्ढे कितने बन गए होंगे? 2 बने। और सोखता तो मेरे वहाँ 49 सोखता मैंने बनवाया। 49 आपने बनवा दिया। पानी की सुविधा नहीं था, वहाँ हमने पर्सनल मतलब उन लोगों के लिए सोखता का निर्माण करा दिया गया, क्योंकि हर जगह से जाल तो बनेगा नहीं। ये पानी की टंकी आपके यहाँ हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, हाँ। तो क्या इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर और मरम्मत भी कराना पड़ा? अभी कहाँ सप्लाई हुई है हमारे यहाँ, पानी की सप्लाई भी करने जा रहे हैं लोग। अच्छा, हम हर साल एक बार सारे नल को चेक करा लेते हैं, उसको मरम्मत करवा देते हैं, जो भी दिक्कत होती है उसको सही करा देते हैं। तो कितने हैंडपंपों का मरम्मत और रिबोर कराना पड़ा? लगभग 40 मरम्मत करवाए थे हम। हाँ। नल का और रिबोर 10 या 12 नल का रिबोर करवाए थे। कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगा ये इस दौरान? हाँ, हमारे यहाँ हर पोलो की स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं। हाई मैक्स का भी हमने मतलब जो लाइट फ्यूज हो गया था उसको लगवा दिया था। ये पांडे जी 16 हाई मैक्स जो लगा है, ये कहाँ से किसके माध्यम से? माननीय विधायक जी दिए थे। विधायक जी ने दिया? हाँ, ये लगे हुए 5 वर्ष हो गए। आपके कार्यकाल में ये हमारे कार्यकाल में लगा था, हमारी आपकी हाँ पत्नी के? हाँ। काउट शेड या काउ सेट, गोट सेट, दोनों में ये दोनों नहीं बने हैं अभी। आपने पेंशन योजनाओं में अपने ग्रामीणों का कुछ आवेदन कराया? बहुत। कितना? कम से कम समथिंग 300 से 300 वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन मिला लिया जाए तो 300 से पेंशन, 315 पेंशन, और कुछ आवेदन नए हम लोग करवा दिए। आपके यहाँ KCC KYC कैंप लगे? हाँ, लगे थे। कोविड वैक्सीनेशन बूस्टर डोज की क्या स्थिति है? उसका भी लगा था, चल रहा है? हाँ, कैंप लगा था। हाँ, यही पंचायत भवन पे ही लगा था। जी, आप युवा हैं, केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार जो है
युवाओं के रोजगार को लेके चिंतित भी है और प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टअप योजना दे रखा है। ऐसे में अभी लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने बोला 15 अगस्त को कि अगले 25 वर्षों में भारत गुलामी की प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ों को त्याग कर और विकासशील ने विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत तभी बनेगा जब गांव विकसित होगा और विकसित गांव तब होगा जब हर हाथ में रोटी रोजी होगी। ऐसे में कौशल विकास मिशन स्टार्टअप योजना से अपने युवाओं को जोड़ने के लिए भी आपने कुछ प्रयास किए? हमारे वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। हमारे वहाँ जैसे पहले चल रहा था वैसे आज भी है। क्या जो आपके ग्राम स्तरीय अधिकारी हैं या क्षेत्र पंचायत के अधिकारी हैं इसकी जानकारी इन लोगों ने नहीं दिया? अभी इस तरह का कुछ नहीं चल रहा है हमारे वहाँ। अभी तो कुछ एनजीओ के नहीं, ये 2008 से ही ये योजना संचालित है। अभी हमको नहीं जानकारी उसके बारे में, पूरा डिटेल हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जितनी जानकारी हमारे वहाँ कुछ महिला समूह चलता है उसके बारे में कुछ जानकारी। महिला समूह हमारे कितनी समूह हैं? अभी भी कंफर्म नहीं है। 10 समूह सक्रिय हैं? 10 हाँ सक्रिय कार्य कर रहे हैं। हाँ कार्य कर रहे हैं। आपके ब्लॉक प्रमुख विधायक सांसद के द्वारा कुछ कार्य आपके प्रयास से कराए गए? हमारा विधायक जी के द्वारा पूर्व में 4 सड़कें बनवाई गई हैं। सांसद जी के द्वारा मेरे वहाँ कोई काम नहीं हुआ। ये 4 सड़कें जो बनी है विधायक जी द्वारा, हाँ। ये क्या है? ये 300 मीटर सीसी है कि पिच है, क्या है? पिच है। माननीय विधायक जी के द्वारा हमारे यहाँ कम से कम 300 पिच का निर्माण 3 किलोमीटर पिच का निर्माण किया गया है। अच्छा। हाँ। और प्रमुख जी द्वारा? प्रमुख जी के द्वारा भी एक हाई मार्क्स हमारे वहाँ दिया गया है और हमने उनसे कुछ अपेक्षाएं रखी है, देखिए क्या करते हैं। वो कौन सी अपेक्षाएं हैं बताएंगे? आप सोच रहे हैं कि कम से कम हमारे वहाँ 4-5 और हाई मार्क्स आ जाए ताकि कुछ नुक्कड़ छोटे छोटे चौराहे हैं उन पर लगवा दिया जाए। और अमृत सरोवर में हमारे वहाँ पर पोखरा गोद दिया है उसका सुंदरीकरण हो जाए तो बहुत बेहतर है। सांसद जी से भी आपने कुछ? हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं है और न ही उनके द्वारा हमारे वहाँ कोई विकास किया गया है। हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री आज के हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनके थ्रू हमारे वहाँ काम होता था। जब वो सांसद रहते थे तो मेरे वहाँ बहुत से काम हो गए उनके समय में, क्योंकि सांसद मेरे वहाँ बिल्कुल वही रहते थे, उनकी वजह से मेरे वहाँ बहुत से काम हुए। तो मुख्यमंत्री जी से भी आप लोगों ने कुछ प्लानिंग किया है कि आप गांव को कुछ बड़ा दिलाने के लिए? नहीं, ऐसे तो अभी तो मुख्यमंत्री जी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हम लोग संतुष्ट हैं उनके कार्य से। ग्राम पंचायत में जो भी विकास हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही हो रहा है, इसलिए उनके कार्यकाल से हम लोग संतुष्ट हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल आपने कितने कार्यों का प्रस्ताव दे दिया है? प्रस्ताव तो समथिंग ज्यादा दिए हैं, लगभग करोड़ों रुपए का प्रस्ताव होगा। नहीं, रुपए नहीं, कितने प्रस्ताव? अब हम तो लगता है कम से कम 40 कामों पे दिए होंगे हम। 40 कार्य। इसमें कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपके ग्रामीणों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनको आप सबसे पहले कराना चाहते हैं? सबसे पहले हमारा विद्यालय भवन बनने वाला था, कुछ जमीन की वजह से मामला फंस गया, नहीं तो माननीय संजय सिंह के द्वारा हो गया था। हमारे वहाँ इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण होना था। ये संजय सिंह कौन है? प्रमुख भरोइया, ब्लॉक प्रमुख भरोइया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि है उनकी, मतलब अनीता सिंह है। अनीता सिंह ब्लॉक प्रमुख है। हाँ, नाम महिला। अच्छा, मतलब तो उनके प्रतिनिधि जो हैं संजय सिंह। हाँ, उन्हीं के थ्रू हमारा हुआ था, लेकिन जमीन की कुछ मामले की वजह से काट दिया गया। माननीय योगी जी के थ्रू हुआ था वो काम। हाँ, लेकिन डीएम साहब की वजह से थोड़ा सा वो जमीन ना बंजर भी थी, ना नमी बढ़ती थी, ना इसकी वजह से हुआ। इसकी वजह से। अच्छा, ये अभी डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने ये प्रत्येक ग्राम सभाओं में अंत्येष्टि स्थल और बारात घर के लिए अभी हमारे इस तरह की कोई योजना नहीं आई है। उन्होंने बोला है कि बनाया जाना है, तो क्या आपकी भी तैयारी है इन दोनों के लिए कि मतलब शासन से जैसे प्रस्ताव मांगा जाएगा आप उसको देंगे और अपने यहाँ भी आप बनाएंगे? ये एकदम बनाएंगे। गांव की जनता के लिए जो भी सुख सुविधा की चीजें सरकार द्वारा मुहैया होगी उसको हम लोग बहुत ही तत्परता से करवाएंगे। एकदम हम लोग संकल्पित हैं। हम देखिए प्रतिनिधि है हमारे वहाँ दुर्बल चौधरी प्रधान है, मैं प्रतिनिधि हूँ उनका,
जो मेरे ही देख रेख में चलता है। मेरे पूर्व में मेरी वाइफ थी, सुमन पांडे प्रधान थी, यह दूसरी बार है। हम लोग जनता के लिए अगर अच्छा नहीं करते तो जनता हम लोगों को दूसरी बार नकार देती। हम लोग अपनी सीट जीतने असहज महसूस करते हैं। हम लोग तो दूसरे का मतलब दूसरे को प्रतिनिधि कर रहे हैं तो कहीं कहीं अच्छा जरूर करते होंगे जनता के लिए, इसलिए जनता ने हम लोग को दोबारा स्वीकार किया। कुछ कृषि विभाग की भी योजनाओं को अपने यहाँ आप लागू कराए। अब केसीसी वाला काम चल रहा है, कृषि से किसानों के लिए भी कुछ आपने किया। हाँ, चिकनी में कुछ लोग हैं किसान से जुड़े, कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू काम होते रहते हैं, बीज या कुछ पशुपालन में जैसे ये इनके पशु विभाग के कैंप पे भी आप लगवाए। नहीं, काम नहीं लगाते, सरकारी डॉक्टर आते हैं, वो परमानेंट घूमते रहते हैं, इस तरह कोई दिक्कत नहीं होती। जब भी कोई बात होती है तो आप फोन कर दिया, आ जाते हैं, काम हो जाता है। ये विकास कार्य करने में आपको गांव से लेके मुख्यालय तक कहीं कोई किसी चीज से असुविधा, कोई दिक्कत? नहीं, इस समय कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से हुए तब से ग्राम पंचायतों के लिए समझ लीजिए एक तरह से बहुत सहज महसूस हो रहा है। और अभी तो मनरेगा का भी माननीय जी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब तो ग्राम पंचायत से ही उनका अप्रूवल होना है, वहीं से उनका काम होना है। अब ये चीज़ें आ नहीं पाई हैं। हमारा निवेदन है अगर हमारी बात वहाँ तक पहुँचती है तो मुख्यमंत्री जी वो भी काम यहाँ कर देंगे तो हम लोग को ब्लॉक का दौरा करना बंद हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने ग्राम पंचायत भवन से ही अपना सारा काम कर लेंगे। हाँ, तो मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरी बात उनके तक पहुँचती है तो यह काम उन्होंने घोषणा चुनाव के पहले ही किया था, लेकिन अभी तक वो जियो नहीं आया है। आ जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सक्रियता हो जाएगा तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा।